नमो बुद्धाय। बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये जो संकल्प है कि तथागत बुद्ध के ज्ञान से एक बेहतर समाज, एक प्रबुद्ध मानवता का निर्माण हो, उसी यात्रा में आज हम एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन को कहीं न कहीं छूता ही है, और वो है डर, यानी कि भय। और इस डर पर विजय पाने का मार्ग हम खोजेंगे बुद्ध के एक बहुत ही गहरे, बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश भय भैरव सुत्त में। जी, और ये जो पूरी यात्रा है ना, ये एक बहुत ही साधारण से सवाल से शुरू होती है, लेकिन ये हमें आत्मविश्लेषण की उन गहराइयों में ले जाती है जहां हम शायद ही कभी जाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे बाहरी जंगलों का डर असल में हमारे अपने ही मन के भीतर की अशुद्धियों का एक प्रतिबिंब है। हम बुद्ध के उस अभ्यास को समझेंगे, देखेंगे कि उन्होंने डर का सामना कैसे किया, उससे भागे नहीं, और फिर कैसे उस निर्भयता से ज्ञान और करुणा का वो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो अंत में हमें परम मुक्ति की ओर ले जाता है। तो हाँ, ये एक अद्भुत यात्रा होने वाली है। जी, इस सुत्त की जो कहानी है वो एक बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु ब्राह्मण जानु सोनी से शुरू होती है। और ये कोई अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं थे। वे तथागत बुद्ध के पास आते हैं और एक बहुत ही तार्किक, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद आज हम में से भी कोई पूछ ले। बिल्कुल, और उनका सवाल देखिए कितना सीधा और कितना तार्किक है। वो कहते हैं कि भंते, आप और आपके भिक्षु, आप सब तो शांति और ज्ञान की तलाश में हैं, तो फिर आप लोग इन घने, डरावने, वीरान जंगलों में क्यों रहते हैं? अरे ऐसी जगहें जहां रात में एक पत्ता भी खड़के तो दिल दहल जाए, जहां जंगली जानवरों का खतरा हर पल बना रहता है। ऐसी जगह पर कोई ध्यान कैसे लगा सकता है? ये तो असंभव सा लगता है। उनका तो ये मानना था कि ये जंगल मन को शांत करने के बजाय उल्टा उसे और भटका देगा, उस पर हावी हो जाएगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि बुद्ध इस बात से इनकार नहीं करते। वो कहते हैं, ब्राह्मण तुम ठीक कह रहे हो। एक पल के लिए सोचिए, ये कितना अप्रत्याशित रहा होगा। लेकिन फिर तथागत पूरी समस्या को एक नया, एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं कि भय का असली स्रोत बाहरी दुनिया नहीं है, न जंगल, न अंधेरा, न जंगली जानवर। असली भय तो इंसान के अपने मन के भीतर की अशुद्धियों में, भीतरी मैल और मानसिक क्लेशों में छिपा है। जंगल तो बस एक आईना है जो हमें हमारा ही असली चेहरा दिखाता है। और यहीं से बुद्ध अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं, अपने बुद्धित्व प्राप्ति से भी पहले की कहानी, जब वे स्वयं सत्य के मार्ग पर एक साधक थे, उस अवस्था की जिसे हम बोधिसत्व अवस्था कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है ना? जी बिल्कुल। बोधिसत्व का अर्थ सिर्फ ज्ञान की तलाश करने वाला नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत गहरा संकल्प है। ये वो व्यक्ति है जो न केवल अपने लिए बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए बुद्ध बनने के मार्ग पर चलता है। तो इसी गहरी करुणा के साथ बोधिसत्व के रूप में बुद्ध बताते हैं कि उन्होंने जंगल को बदलने की नहीं सोची, नहीं, बल्कि उन्होंने खुद का विश्लेषण करना शुरू किया। उन्होंने अपने मन के भीतर ही एक प्रयोगशाला बना ली, और इस गहरे आत्मविश्लेषण के बाद उन्होंने कुछ असाधारण खोज निकाला। उन्होंने पाया कि डर का जो मूल है वो कोई एक कारण नहीं है, बल्कि 16 तरह की मानसिक अशुद्धियां या कमियां होती हैं। उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई और कहा कि जिस इंसान के अंदर इनमें से एक भी अशुद्धि होगी, उसे डर लगेगा ही लगेगा, चाहे वो महल में रहे या जंगल में। हाँ, और ये अशुद्धियां हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हैं। देखिए, शारीरिक कर्मों की अशुद्धता, जैसे मान लीजिए किसी ने अतीत में किसी को नुकसान पहुंचाया हो। वाचिक कर्म, यानी बोले गए कड़वे शब्द या फैलाया गया कोई झूठ जो हमें अंदर ही अंदर कचोटता है। मानसिक कर्म, जैसे मन में किसी के लिए द्वेष या ईर्ष्या रखना। और यहाँ तक कि आजीविका की अशुद्धता भी, अगर कोई गलत तरह से पैसे कमाता है तो उसे हमेशा पकड़े जाने का, बेनकाब होने का एक डर सताता रहता है। जंगल का जो अकेलापन है वो इन दबे हुए डरों को और भी बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक शांत कमरे में घड़ी की टिक टिक और ज्यादा तेज सुनाई देती है। ये तो अद्भुत है। ये तो सीधी सीधे आधुनिक मनोविज्ञान के प्रोजेक्शन के सिद्धांत जैसा है, जिसे सिगमंड फ्रॉइड जैसे विचारकों ने बहुत बाद में बताया। तथागत बुद्ध तो 2500 साल पहले ही ये समझा रहे थे कि जंगल का अंधेरा तो बस एक खाली पर्दा है, एक स्क्रीन जिस पर हमारा मन अपने ही भीतर के डर की फिल्म चलाता है। असली भूत प्रेत बाहर नहीं है, वो तो हमारे मन का लालच, घृणा और बेचैनी ही है, जो अंधेरे में अपनी परछाई देखकर डर जाते हैं।
तो जब बोधिसत्व ने अपने मन का पूरा विश्लेषण कर लिया और ये पाया कि वे उन 16 अशुद्धियों से पूरी तरह मुक्त हैं, तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो हमारी सामान्य सोच के बिल्कुल विपरीत है, एक क्रांतिकारी कदम। वे डर से भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए सीधे उसकी ओर बढ़ गए। जी, और ये कोई साधारण सा सेल्फ सजेशन नहीं था, ये एक बहुत शक्तिशाली मानसिक अभ्यास था। वो उन 16 अशुद्धियों की लिस्ट को एक एक करके मन में दोहराते थे और खुद से कहते थे, मैं इस अशुद्धि से मुक्त हूँ, मैं उन आर्यों में से एक हूँ जो इस शुद्धि के साथ वन में निवास करते हैं। ये जो बार बार दोहराना था, ये उनके मन को मजबूत बना रहा था, एक कवच की तरह। ये आत्मविश्वास उन्हें बाहरी डर का सामना करने की एक जबरदस्त भीतरी शक्ति दे रहा था। और इस भीतरी शक्ति के साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आम इंसान की सोच से बिल्कुल परे है। वे जानबूझकर उन जगहों पर गए जिन्हें सबसे भयानक, सबसे अशुभ माना जाता था, जैसे कि चैत्य, शमशान या वे पूजा स्थल जिन्हें लोग भूत प्रेतों का निवास मानते थे, जहां जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था। वो डर से बच नहीं रहे थे, वो उसे खोज रहे थे, उसे चुनौती दे रहे थे। और उस डर पर काबू पाने का उनका जो तरीका था, वो तो आज के समय में भी अविश्वसनीय रूप से वैज्ञानिक लगता है। सुत में वो खुद बताते हैं कि जब पत्तों की सरसराहट से भी मन में भय और आतंक की एक लहर सी उठती, तो वो अपनी शारीरिक मुद्रा नहीं बदलते थे। मतलब अगर वो चल रहे हैं तो वो चलते ही रहते थे, अगर खड़े हैं तो खड़े ही रहते। वो तब तक उसी अवस्था में रहते जब तक कि वो डर, वो आतंक पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता। आप सोचिए, ये तो आज की जो मॉडर्न एक्सपोजर थेरेपी है, उसका सबसे शुद्ध, सबसे मौलिक रूप है। शरीर को स्थिर रखकर वो अपने मन को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेज रहे थे कि देखो, कोई असली खतरा नहीं है, ये बस एक एहसास है, एक ऊर्जा है, और ये अभी गुजर जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि निडर होना ही लक्ष्य है, लेकिन बुद्ध के लिए डर पर विजय पाना अंतिम लक्ष्य था ही नहीं। ये तो बस जमीन साफ करने जैसा था, एक तैयारी थी, एक आधारशिला थी उस महान लक्ष्य के लिए। जब मन पूरी तरह से शुद्ध, निर्भय और एक शांत झील की तरह स्थिर हो गया, केवल तभी वो गहरी सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करने के काबिल बना। बिल्कुल, इसके बाद बुद्ध 3 विशेष ज्ञान, जिन्हें विद्या कहते हैं, को पाने का वर्णन करते हैं। पहली विद्या थी अपने अनगिनत पिछले जन्मों को याद करने की क्षमता, जिससे उन्हें ये सीधा बोध हुआ कि जीवन का ये चक्र आखिर चलता कैसे है। दूसरी विद्या थी दिव्य चक्षु, जिससे उन्होंने कर्म के सिद्धांत को अपनी आंखों से काम करते हुए देखा कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विद्या थी सभी आसवों, यानी मानसिक मलों का पूरी तरह से नाश, जिससे सच्ची स्थायी मुक्ति मिली। आसव, ये बहुत गहरा शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है रिसाव या बहाव। जैसे किसी बर्तन से धीरे धीरे पानी रिसता रहता है ना, वैसे ही ये हमारे मन की वो गहरी आदतें और झुकाव हैं जो अनजाने में हमारी सारी ऊर्जा को खत्म करते रहते हैं और हमें दुख के चक्र में बांधे रखते हैं। जैसे काम की इच्छा, कामासव, हमेशा बने रहने की इच्छा, भवासव, और सबसे गहरा अज्ञान, अविद्यासव। यही हमारे दुखों के मूल स्रोत हैं, वो जड़ें जिनसे सारा दुख पैदा होता है। और जब इन सभी आसवों का जड़ से नाश हुआ, जैसे किसी जहरीले पौधे को जड़ से उखाड़ दिया गया हो, ठीक तभी 4 आर्य सत्यों का सूर्योदय हुआ और वे पूर्ण बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। तो देखिए, ये यात्रा कितनी अद्भुत है। एक पत्ते के सरसराहट के डर पर काबू पाने से शुरू हुई ये यात्रा जन्म और मृत्यु के महासागर से पार जाने पर पूरी हुई। ये हमें सिखाता है कि जब तक हमारा मन छोटी छोटी बातों से डरता है, वो परम सत्य के विराट आकाश को कैसे अनुभव कर सकता है। ये पूरी यात्रा वाकई अद्भुत है, लेकिन अब कहानी वापस ब्राह्मण जानसोनी के नजरिए पर आती है। बुद्ध ने उसे ये सब कुछ समझा दिया, पर एक अनकहा सवाल अभी भी बाकी था कि ठीक है, आपको ज्ञान मिल गया, अब आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, तो आप अब भी इन जंगलों में क्यों रहते हैं? ये सुत्त का शायद सबसे करुणामय और दिल को छू लेने वाला हिस्सा है। बुद्ध इसके 2 कारण बताते हैं। पहला, अपने स्वयं के सुखद विहार के लिए, क्योंकि ज्ञानोदय के बाद वही जंगल जो कभी डर का स्रोत था, अब उनके लिए परम शांति और आनंद की जगह बन गया था। और दूसरा, और भी गहरा कारण था,
आने वाली पीढ़ियों पर अनुकंपा के लिए। वे जानते थे कि भविष्य में भी लोग सत्य की खोज करेंगे और वे उन भविष्य के साधकों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे थे, एक रोडमैप छोड़ रहे थे, ताकि लोग उनके उदाहरण से प्रेरणा ले सकें और ये जान सकें कि हाँ, ये मार्ग संभव है। बुद्ध का यह उत्तर सुनकर, जिसमें ज्ञान और करुणा का ऐसा अद्भुत संगम था, ब्राह्मण जानुसोणी पर बहुत गहरा असर हुआ। उसका सारा संदेह, उसका सारा तर्क बुद्ध की इस गहरी समझ के सामने पिघल सा गया। वो पूरी तरह से कायल हो गया। जी, और वो बुद्ध की प्रशंसा में बहुत सुंदर उपमाओं का प्रयोग करता है, जो उसके रूपांतरित हृदय से निकली थीं। वो कहता है, आपने उल्टे को सीधा कर दिया है, ढके हुए को खोल दिया है, भटके हुए को रास्ता दिखा दिया है और अंधेरे में एक दिया जला दिया है ताकि आंखों वाले देख सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ वो बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेता है और जीवन भर के लिए उपासक बन जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि असली राक्षस बाहर के जंगलों में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर के घने जंगल में रहते हैं। लालच, घृणा, बेचैनी और संदेह, यही असली भूत हैं जो हमें रात दिन सताते हैं। इन पर विजय पाना ही सच्ची निर्भयता है, और यही निर्भयता उस गहरी एकाग्रता और शांति की नींव है जिस पर ज्ञान का महल खड़ा होता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, चाहे हम जंगल में रहें या शहर की भागदौड़ में। ये सोचने वाली बात है, हमारे अपने मन की ऐसी कौन सी अशुद्धि है जिसे अगर हम साफ कर दें तो शायद हमारे जीवन का कोई बड़ा बाहरी डर अपने आप ही खत्म हो जाए, जैसे वो था ही नहीं। ये एक बहुत ही गहन प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। बुद्ध का जीवन दर्शन हमें यही सिखाता है कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को बदलना होगा। समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता का उत्थान इसी भीतरी परिवर्तन से संभव है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य इसी आत्मज्ञान की भूमि पर पनपते हैं। बुद्ध के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस पवित्र उद्देश्य में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये चर्चा कहाँ से देख रहे हैं। हम अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।